पूरा मोहल्ला सोया हुआ रहता है तो मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के नबी की तारीफ करता है, ज़ोहर में अजान देता है, नबी की तारीफ करता है, असर मगरिब इशा में अजान देता है, नबी की तारीफ करता है। ये 5 वक्त की नमाज घेरे हुए है 24 घंटे को। ये मुअज्जिन अजान के जरिए नबी की तारीफ किया तो अब मोहल्ले वाले सोचने लगे मुअज्जिन का तो भला हो गया, वो तो रसूलुल्लाह की तारीफ कर दिया। सिर्फ मुअज्जिन का भला नहीं हुआ, उस अजान को सुन करके ये औरत बिस्तर छोड़ करके खड़ी हो गई कि मुझे नमाज पढ़नी है। ये मर्द कामकाज को रोक दिया, मुझे नमाज पढ़नी है। और जैसे नमाज में खड़ा हुआ और सलाम फेरने की बारी आई तो सलाम फेरने से पहले बैठ करके उसने अत्तहियात पढ़ी। और जैसे अत्तहियात पढ़ा तो अत्तहियात कंप्लीट अभी नहीं, जब तक रसूल की बारगाह में सलाम न पेश कर लो, रसूल की बारगाह में सलाम न पेश कर लो। मर्द अत्तहियात पढ़े तो पढ़े रसूल पर सलाम, औरत नमाज पढ़े अत्तहियात पढ़े तो पढ़े रसूल पर सलाम, बच्चा अत्तहियात पढ़े तो पढ़े रसूल पर सलाम, इमाम अत्तहियात पढ़े तो पढ़े रसूल पर सलाम और कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये नबी पर सलाम है, पता ये चला कि दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, अमीर हो या गरीब, गोला हो या काला, मर्द हो या औरत, अगर नबी की सच्ची अकीदत है तो वो नमाज के जरिए और नमाज के बाहर जलसे जुलूस के जरिए वो अपने रसूल की तारीफ करता नजर आ रहा है। यही वजह है कि बरेली के ताजदार कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श माने ऊपर की जानिब और फर्श जिस पे आप बैठे हुए हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, बोलिए कान जिधर लगाइए, अरे बोलो भाई कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और दास्तान सुनने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अरे बोलिए। लेकिन जो दास्तान आपकी खुशी को मलियामेट कर दे उसकी दास्तान सुनिएगा, कल से तो पता चलेगा आपको। जब 24 तारीख का इंतजार 3 महीने से कर रहे थे, एक तरफ से बोल रहा था बाबर पीटेगा, दूसरी तरफ से बोल रहा था कोहली पीटेगा, रात के 11:30 बजे रिजल्ट आ गया। और कल सुबह कौन दास्तान छेड़ता है कौन नहीं छेड़ता है, समझ रहे? जिसकी टीम पीट गई है, जिसकी टीम पीट गई है वो भूल से नाम भी नहीं लेगा, और जिसकी टीम ने पीट दिया है वो तो चौराहे पे बैठेगा तो दास्तान छेड़ेगा, घर में रहेगा तो दास्तान छेड़ेगा, दोस्तों में रहेगा तो दास्तान छेड़ेगा। हजरात, अब आप कहेंगे कि बरकाती हुजूर কি হয়েছে আপনাকে, আপনি কথাবার্তা করবার সময় আপনি ওয়ার্ল্ড কাপ কথাটা আপনি কেন করলেন? हाँ, मैं इसलिए किया हूँ कि दास्तान से अगर कामयाबी मिलती है तो वो दास्तान बिस्तर पे भी आदमी जाता है तो उसको छेड़ता है, और दास्तान से अगर नाकामी की बू आती है तो दास्तान को हमेशा के लिए भूल जाता है। तो लोगों, आज सखावत हुसैन बरकाती किसी के बाप की दास्तान बयान करने के लिए नहीं आया है, मक्की सरदार की दास्तान बयान करने के लिए आया है, मक्की ताजदार की दास्तान बयान करने के लिए आया है। मेरे मुस्तफ़ा ऐलान नबुव्वत के बाद 13 बरस मक्के में हैं तो कामयाब दास्तान रकम करके जा रहे हैं, और 10 बरस मदीने में हैं तो कामयाब दास्तान रकम करके जा रहे हैं। और इस कदर कामयाब कि आपको मालूम है कि 1400 साल का जमाना गुजर गया। अगर दास्तान में कमजोरी होती तो रफ्ता रफ्ता इस्लाम कमजोर हो जाता, मगर इस्लाम जो जो सूरज तुलू होकर दिन का उजाला दिखाता चला जाता है, इस्लाम तू तरोताजा होता चला जाता है, तू तरोताजा होता चला जाता है। ये क्या है? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की दास्तान है, जो आप जलसों में सुनते हैं, आलिम से सुनते हैं, मौलवी से सुनते हैं, मौलाना से सुनते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक सुनते रहेंगे। प्यार से बोलिए,
इधर देखो ना, अगर उसको इस्तिंजा भी लगा होगा तो करेगा नहीं, चुपचाप चला आएगा। इतना काहे देखते हो भाई? जो चीज देखने की यहां बैठी है उसको देखो। अरे बोलो ना भाई। हर एक को इधर उधर जाता हुआ मत देखो, गलत बात है। कुछ लोग जाते हैं तो छुप के जाते हैं, कोई जरूरत होगी। अब आप देखोगे तो उसकी जरूरत ही पूरी नहीं होगी। होगी क्या? तो आप मुझे देखो, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं आपको? ये उलमा अच्छे नहीं लग रहे हैं? ये देखिए ना, वो चमकदार कपड़ा पहने भाई, आपका बटन ज्यादा चमक रहा है, और उस बटन में आपने वो पीला रुमाल जो डाल दिया है, ये सोने पे सुहागा हो गया है, और उसके बीच में आपने बिल्ला लगा लिया है। अरे देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आलिम का चेहरा खूबसूरत होता है, सुन्नी आलिम का चेहरा खूबसूरत होता है। तो मैंने आपको बताया कि 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने हमारे नबी को सबसे बड़ा बनाया। और जब बड़ा बनाया है तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को हुस्न अता किया, खूबसूरती अता किया। आज तक ऐसे हसीनो जमील को आपकी आंखों ने नहीं देखा, नहीं देखा। कितने हसीन थे मेरे मुस्तफा, कितने जमील थे मेरे मुस्तफा। अगर नबी का हुस्न और नबी की खूबसूरती देखना हो तो थोड़ा सा ज़हन करीब करो। अल्लाह ताला ने मेरे नबी से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा ने इतना हुस्न अता किया, इतनी खूबसूरती अता किया। रवायत में आता है कि भूखा आदमी अगर देख ले एक मर्तबा मोहब्बत से हजरत यूसुफ को, तो 3 महीने तक उसकी भूख गायब हो जाए। जोम के बोलिए सुभान अल्लाह। कितने महीने तक बाबू? ये किसका हुस्न है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कितने हसीन रहे होंगे, अंदाजा आप लगाओ। जिसने एक मर्तबा देख लिया वो भूखा है तो 3 महीने तक भूख मिट जाए, ये रवायत आती है। लेकिन वो यूसुफ मुक्तदी हैं, और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो इमाम है। सुभान बेशक सुभान अल्लाह। और जब मस्जिद में आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद का इमाम कौन बनेगा? जो मौजूदा लोगों में सबसे ज्यादा इल्म वाला होगा वो इमाम बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला मुक्तदी का इल्म कम, इमाम का इल्म ज्यादा, तभी तो इमाम बनेगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न आपने देखा कि भूखा देख ले तो 3 महीने तक उसकी भूख मिट जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। जब मुक्तदी के हुस्न का ये आलम है तो मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है, मुस्तफ़ा इमामुर रसूल है, तो उनके हुस्न का क्या आलम होगा? तो रावी लिखता है कि वो हुस्न यूसुफ है कि देखने के बाद 3 महीने तक भूख मिट जाए, वो हजरत यूसुफ का हुस्न है। लेकिन मुस्तफ़ा तुम्हारा हुस्न इतना ज्यादा है, तुम्हारी खूबसूरती इतना ज्यादा है, तुम्हारी छवि इतनी प्यारी है, तुम्हारा हुस्न इतना निखरा है कि तुमको देखने वाला भूख नहीं मिटाता, प्यास नहीं बुझाता, भूख मिटाता है हजरत यूसुफ का हुस्न, प्यास बुझाता है हजरत यूसुफ का हुस्न। मगर तुम इतने हसीन हो, तुम इतने जमील हो कि जो अरब का नौजवान मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा तुमको देख लेता है तो अपने तुम्हारे कदमों पर अपनी जान निछावर कर। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे कलाम भाई क्या कहना इनका, माशा अल्लाह। कलाम भाई की अम्मा की याद का जलसा जब हुआ था इस सालेपुर में, आज से 4-5 साल पहले, तो मैं आया था। हाँ 2-3 साल पहले। उसमें खूबी की बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन इन्होंने मुझको दावत दी वो बात मुझको याद आ गई।
उस जलसे में मैं आया, तकरीर किया, उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझको कुछ नहीं मालूम। मुझको एक साहब ने मैसेज किया कि हज़रत आपने मालदा सालेपुर में तकरीर की है। मैंने कहा ज़रा सा खोल करके देखिए कितने उसमें क्या कहते हैं उसको, वॉइस क्या कहते हैं, कि वॉइस क्या, कितने लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्यूज़ कितने हैं आप ज़रा देखिए। तो जब मैंने उसको देखा तो उस वक्त 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ निकले थे। तो ये सालेपुर की जगह है। तो जैसे कलाम भाई ने फ़ोन किया कि हमारे गांव का आदमी और हमारे नौजवान और हमारे गांव के मुरब्बी सब जलसा करेंगे और आपका चुनाव हुआ 24 तारीख का, मुझको याद आ गया। मैंने कहा सालेपुर जिंदाबाद। आप नौजवानों से कह दीजिए मैं जाऊंगा, इसलिए कि जिस गांव की तकरीर इस कदर फैल चुकी पूरे हिंदुस्तान में, मैं उस गांव में जाके तकरीर करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके पिछले हफ्ते कासिम नगर में आया 13 तारीख को, उससे पहले उसके बाद 19 तारीख को बलवा चौरा में आया। ये सब नौजवान दिखे सब आए हुए हैं। इन सबको मालूम था कि हुजूर आसबेन हैं 24 तारीख को। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये हुस्न यूसुफ है कि जिसको देखने के बाद भूखा आदमी भूख उसकी मिट जाए, प्यासा हो तो प्यास बुझ जाए, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत का हुस्न ऐसा, एक मर्तबा देखने वाला नबी के कदमों पर अपनी जान दे दे। ये यूं ही मैं नहीं कहता, बल्कि आला हजरत का शेर कहता है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, मुस्तफ़ा तुम इतने हसीन हो कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। झूम के बोल दीजिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। शुक्रिया मौलाना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये अरब के नौजवान हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर सर कटाते नजर आ रहे हैं। और इसको जरा सा और करीब से मैं आपको दिखा दूं तो फौरन आपके ज़हन व फिक्र पे बात उतर जाएगी। अभी तो मैंने रसूल पाक का हुस्न बता रहा था, ये नाना है हुसैन के। हुसैन के नाना के ऊपर मैदान बद्र में उनके कदम पर लोग अपनी जान निछावर कर रहे थे, मैदान उहुद में निछावर कर रहे थे, मैदान हुनैन में निछावर कर रहे थे। लेकिन अगर नाना के हुस्न को देखना हो तो अभी मत देखो, चलो करबला, नाती यानी नवासे हुसैन के हुस्न को देखो कि जब रात के अंधेरे में 10वां दिन आने से पहले जो रात आई शबे आशूरा, उस रात के अंधेरे में हुसैन ने कहा था अपने साथियों से, मेरे साथियों इन यजीदियों को जो कुछ भी मामला है मेरे साथ है, तुम्हारा कोई भी मामला नहीं। रात के अंधेरे में खेमे का दरवाजा खुला हुआ है, निकल करके चले जाओ, सुबह सवेरे मेरा खेमा खाली हो चुका होगा, मैं अकेले रहूंगा, मेरे घर की बहू बेटियां रहेंगी, मगर तुम मेरे दोस्त बन के आए हो, मैं इजाजत देता हूं चले जाओ। तुम मेरे चाहने वाले बन के आए हो, मैं इजाजत देता हूं तुम चले जाओ। जैसे हुसैन ने कहा था तो सारे दीवाने खड़े हो गए थे और कहा था, ए हुसैन हमें करबला के मैदान से यूं ही खाली हाथ वापस होने के लिए कहते हो? कल जब मैदान महशर में आपके नाना हमारे नबी ने पूछ लिया कि जब मेरे नाती हुसैन के ऊपर यजीदी हमला कर रहे थे तो तुमने कैसी मोहब्बत का इजहार किया था, कैसी मोहब्बत का इजहार किया था, हम जाने वाले नहीं। फिर तारीख बताती है कि करबला मुअल्ला में हुसैन सबसे लास्ट में शहीद हुए, मगर नाती के हुस्न पर मुस्तफा के गुलाम हुसैन को देखते रहे और अपनी जान देते रहे, हुसैन को देखते रहे, अपनी जान देते रहे। तभी कहा जाता है कि 72 नफूस कुदसिया ने जामे शहादत नोश किया है। तो मुझे कह लेने दो, जब नाती के हुस्न का कोई जवाब नहीं तो नाना मुस्तफा के हुस्न का क्या जवाब? क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे ठहर के मैं एक आला हजरत का शेर आपको सुनाता हूँ। शाहदो है, प्यार से झूम के बोलिए ना, सुभान अल्लाह के बोलिए। मेरे रसूल कितने हसीन थे, कितने खूबसूरत थे, किस कदर अल्लाह ताला ने उनको हसीन बनाया था। आला हजरत लिखते हैं, प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये बात मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तारीफ करने का आपको भी हक है, मुझको भी हक है। हक है ना? जी, तो जी। चलिए दोनों अपने हक का इस्तेमाल करें। आला हजरत लिखते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्शे जहां नहीं। बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुन के बोलो। सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। झूम के बोल दो ना भाई। सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई भी एक नुक्स निकाल दो, ये गुमान नहीं है। बोलते ना कि चेहरे पे जरा दाग है, जरा सा धब्बा है, मेरे मुस्तफा का चेहरा आईने से भी ज्यादा साफ है। सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। अगर गुलाब का फूल लेने जाएंगे बागीचे में तो फूल के अगल बगल में कांटे होंगे, फूल बाद में मिलेगा, कांटे पहले चुभेंगे। और अगर किसी दिया के पास जाएंगे, डिबरी के पास जाएंगे, आप उजाले के पास जाएंगे, आप हरिकल और लालटेन के पास जाएंगे तो रोशनी से पहले धुआं आपको मिलेगी, है या नहीं? तो आला हजरत लिखते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मुस्तफा जैसा हसीन आज तक दुनिया ने देखा नहीं है। इसीलिए हम और आप खुशकिस्मत हैं कि मेरे परवरदिगार ने ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाला बनाया है जिस नबी की तरह दुनिया में कोई नहीं आया है। एक साहबी रसूल अपनी खेत में काम कर रहे थे। माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनो, अपनी खेत में काम कर रहे थे। उनका बेटा दौड़ा हुआ गया और जाकर कहने लगा, अब्बा हुजूर गजब हो गया। अब्बा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कहने लगा, अब्बा हुजूर वो मुस्तफ़ा प्यारे हैं जिनको देखने के लिए आप घर से भूखे निकल जाया करते थे, प्यासे निकल जाया करते थे। हम कहते अब्बा खा लो, आप कहते हमें खाने की ज़रूरत नहीं, खाना बाद में खा लेंगे। अम्मी कहती थी आप खाना खा के जाओ, आप कहते थे मेरा खाना रख दो, पहले मुझे इजाज़त दे दो, रसूल कौनैन का दीदार करके आ जाऊं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख करके आ जाऊं। बेटा हुआ क्या? बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे नबी का इंतकाल हो गया, मेरे नबी की आंखें बंद हो गईं। वो सूरज जो रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर व मुजल्ला किया था, 63 बरस के बाद आज वो सूरज थोड़ी देर के लिए आंख को बंद कर लिया है। इतना सुनना था बेटे की जबान से। खेत में काम कर रहे हैं सहाबी, फौरन अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए और उठा करके क्या दुआ किए। सालेपुर के जिंदा वो जावेद मुसलमानों, नबी के आशिकों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फिदाकारों, गौसो ख्वाजा के अकीदतमंदों, माँ बहनों तुम भी सुनो। बेटे से रसूल के इंतकाल की खबर सुनी और सुन करके फौरन दोनों हाथों को उठाया और उठा करके अर्ज किया, मेरे मौला तूने मेरे माथे में 2 आंखें दी है, इन दोनों आंखों में तूने रोशनी दी है, इस रोशनी से मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं मेरी आंखों की बीनाई को तू छीन ले, रोशनी को तो खत्म कर दे, मुझे तू अंधा कर दे। बेटा कह रहा, बाबा अंधा आदमी बीनाई की दुआ मांगता है, आपको खुदा ने बीनाई दिया है और आप नाबीना होने की दुआ कर रहे हैं, आप अंधे होने की दुआ कर रहे हैं। बाबा बेटे को जवाब देते, बेटा तू समझेगा नहीं, इसलिए मैं दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों ने दुनिया के सबसे हसीन चीज को देखा है और उस हसीन शख्स का नाम मोहम्मद है। आज जब उनका इंतकाल हो गया तो कल सुबह से मैं जब खूबसूरत चीज को देखना चाहूंगा तो दुनिया का वो हसीन नबी मुझको नजर नहीं आएगा, तो मैं सूरज देखूंगा, चांद देखूंगा, दरख्त देखूंगा, पत्ता देखूंगा, घास देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि जिन आंखों ने नबी का हुस्न देख लिया है अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। कल मेरा खुदा मैदान महशर में पूछेगा, बोल मेरे बंदे क्या देख करके आया है, तो मैं कहूंगा तेरे नबी का जलवा देख करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा खुदा पूछेगा क्या देख कर के आया है, तो मैं कहूंगा तेरे नबी का जलवा देख कर के आया हूं, तेरे नबी का हुस्न देख कर के आया हूं, तेरे नबी की खूबसूरती देख कर के आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में। कहाँ हुए? ए प्यार से बोले बाबू इधर देखो, पैदा कहाँ हुए? मक्का में। उस नबी के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 नबियों को पैदा फरमाया। सारे नबी मेरे नबी के मुक्तदी है, मुस्तफ़ा अकेले मुक्तदा हैं। आज हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं, आपके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन आज के बच्चों का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे कल के मुकाबले में बहुत ज्यादा चुस्तो चालाक। अरे ऐसा है या नहीं है? इधर देखो, चुस्तो चालाक। आपकी उम्र 65 बरस, 60 बरस, 55 बरस, 75 बरस, 45 बरस, 40 बरस, 30 बरस, 35 बरस, मगर मोबाइल लेकर के आप टुक टुक दीदम दम न कशीदम, आप देख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका 5 साल का बेटा बोलता पापा की करछो আমাকে দাও না। अबे तू नहीं कर सकेगा, देखो ना मैं करे देबो। अब वो 5 साल का बच्चा लिया, एक उंगली सिर मारा, सिर्फ एक उंगली। कहा बाबा देखो हुआ। बोला ये बेटा मैं तो उसी को डिलीट करना चाह रहा था, मुझको मालूम है नहीं कहां से डिलीट होता है। ये कौन करके दिया? आज का बच्चा। तो दादा मुस्कुराए, चाय खाने पे बैठ के कहते मेरा पोता बड़ा चालाक हो गया है। अब ये दादी जो है ना, दादी उसका क्या कहना, वो तो जहां 5 औरत को देखेगी तो पोते का जिक्र छेड़ेगी। अरे इतना बदमाश हो गया, मोबाइल से बात ही नहीं करने देता है, छीन लेता है। दादा अलग तारीफ कर रहे हैं, दादी अलग तारीफ कर रहे हैं, अब्बा अलग तारीफ कर रहे हैं, अम्मा अलग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ ना, तो उन बच्चों ने भी कहा खूब हमारी तारीफ तुम किए हो, अब खाओ ना खाओ मोबाइल खरीद के दो, मोबाइल खरीद के दो। बाप माँ हमेशा कहते हैं पढ़ 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 पढ़, बाप माँ हमेशा कहते थे। अब वो लड़का कहता है कि हमें कहते हो पढ़ने के लिए, हम पढ़ेंगे। मोबाइल छीन के हमसे कहते थे पढ़ बेटा, मोबाइल नहीं देंगे। मोबाइल छीन लेते थे, अब्बा अम्मा कहते थे पढ़। अब बेटा कहता है मोबाइल दो तब पढ़ेंगे, मोबाइल दो तब पढ़ेंगे। जिसके घर में एक मोबाइल था, 3 बच्चे थे, झगड़ा शुरू। अब 2 मोबाइल और आ गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चला कि कल आप पैदा हुए थे इतने चालाक नहीं थे, आज आपके बच्चे पैदा हुए तो उससे ज्यादा चालाक हो गए हैं। फिर आप कहते हैं बचपने में इतना चालाक है, जवान होगा तो क्या करेगा ये, और बड़ा होगा तो क्या करेगा। बचपने के आलम में ही किसी के फ्यूचर का आप फैसला कर रहे हैं। मगर ये दुनियादार बच्चा है, दुनियादार बच्चा दुनियावी मामले में तरक्की कर सकता है। मैं मिसाल दे करके मुआवजा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बचपने के आलम में एक बच्चे का बचपना बता देता है कि इसकी जवानी कितनी निराली होगी, इसका फ्यूचर कितना अच्छा होगा, कितना प्यारा होगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों को बचपने में नमाजी बना दो। जो बच्चा बचपने में नमाज की पाबंदी करने लगेगा, कुरान की तिलावत रोजाना करने लगेगा, वो बच्चा बड़ा होके नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, कुरान की तिलावत कभी नहीं छोड़ेगा। घर में खाना खाने के वक्त बच्चे की आदत बना दो कि खुले सर नहीं, सर पे टोपी रख के खाओ, वो बड़ा होके कभी नंगे सर नहीं खाएगा। बच्चों को बचपने के आलम में इस्तिंजा और पखाना में जाने के वक्त कह दो कि खुले सर बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। बच्चा जब बचपने से ही रुमाल या गमछा या टोपी लगा के बाथरूम जाएगा तो बड़ा होके कभी भी नंगे सर नहीं जाएगा। बच्चे को बचपने में आदत दे दो, जब भी घर में दाखिल होना बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना कदम रखना। जब बचपने में दाहिना कदम रखने की आदत बना लेगा तो बड़ा होके भी दाहिना कदम रखता रहेगा। जब बाथरूम के अंदर बच्चा जाए तो बता दो पहले बायां रखना फिर दाहिना, निकल
चलने में पहले बायां, फिर पहले दाहिना, फिर बायां। जब बचपने के आलम में आप बता देंगे तो जवानी में वो करता नजर आएगा। ये आपके बच्चों का मामला है, ये मेरे बच्चों का मामला है। लेकिन चलो जरा सा नबियों का बचपन अभी हम देख ले, चलो जरा रसूलों का बचपन अभी हम देख ले। अल्लाह ताला ने नबियों को बचपने में कितना महान बनाया था। हमारा बच्चा महान बनता है तो दुनियावी मामलात में बनता है, खुराफात करता है। लेकिन जो खुदा के बरगुज़ीदा बंदे गुजरे, नबी और रसूल गुजरे, अल्लाह ताला ने उनके बचपने में कितनी बरकतें रखी है। तवज्जो हाजिर करो, मैं पहले मुक्तदियों का बचपना सुना रहा हूं, फिर मैं मुक्तदा का बचपना सुनाऊंगा। पहले मैं दूसरे नबियों का बचपना सुना रहा हूं, फिर मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का बचपना सुनाऊंगा। तवज्जो हाजिर करना, ये हजरत यहया अलैहिस्सलातो व तस्लीम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत की उंगली उठी कि ये नबी नहीं है, तो 3 साल की उम्र हजरत यहया की है। 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। 3 साल की उम्र में हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा के नबी होने की तस्दीक की और कहा व मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह। कहो सुभान अल्लाह, झूम के कहो माशा अल्लाह। हजरत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, इसलिए जरा उठक बैठक कम कर दो भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन लो, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करूंगा, इसी वक्त ज्यादा हो गया। अरे बोलूं या ना बोलूं? अरे बोलिए ना, आपको अपने नबी से प्यार है तो जरा बचपना सुनेंगे आप? अरे बोलो ना भाई। हाँ जी। सुनेंगे तो नबी के बचपना सुनने से पहले दूसरे नबियों का कुछ बचपना सुनिए ताकि आपको अंदाजा हो। वो मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, 3 साल की उम्र में हजरत यहया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और इसके जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर रहे हैं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर बाप के। जब हजरत मरियम उनको लेकर के आबादी के अंदर आई, पैदाइश का पहला दिन था, लोगों ने उंगली उठाया और उठा करके कहा था, ऐ मरियम तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा तू कहां से लेकर के आई? जैसे उंगली उठाया दुनिया के लोगों ने, तो अल्लाह ने पहले दिन के बच्चे को यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ताकत दिया। बायां हाथ उठाया, अपने गाल पे रखा और दूसरे हाथ की उंगली उठाकर जो कुछ कहा था कुरान में मौजूद है। 16वें पारे को खोलो, अल्लाह ताला के कुरान में मौजूद है। हजरत ईसा पैदाइश के पहले दिन कह रहे थे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ऐ मेरी मां पर तोहमत की उंगली उठाने वालों, खबरदार, उंगली टूट जाएगी तुम्हारी। मैं अल्लाह का बंदा हूं, खुदा ने मुझको नबी बनाया है, खुदा ने मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है। ये हजरत यहया का बचपना देखा, ये हजरत ईसा का बचपना देखा। अब आओ जरा बचपना देखो। 12 साल की उम्र कितनी बड़ी होती है, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बादशाह बनाए गए उम्र उनकी 12 साल की थी। 16 साल की उम्र कितनी होती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब आग में डाला और आग उनके लिए बुझ गई, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ उनकी 16 साल की थी। और आगे बढ़ो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदाइश के पहले महीने में फिरौन ने कहा था कि ये नबी है या नहीं है, शक किया था। बाएं हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़ी और दाहिने हाथ से एक तमाचा मारा था। ये पैदाइश का पहला महीना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में डाला था और कुएं में वो महफूज थे, तो वो भी उनका बचपना था। हजरत यहया का बचपना देख लिया, हजरत ईसा का बचपना देख लिया, हजरत सुलेमान का बचपना देख लिया, हजरत इब्राहिम का बचपना देख लिया, हजरत मूसा और ईसा का बचपना देख लिया। ये सब मुक्तदी हैं। जब मुक्तदियों का बचपना इतना निराला है, तो जो इमाम होगा उसका बचपना कितना निराला होगा। अब आओ जरा मक्की सरदार की तरफ, अब आओ जरा मदनी ताजदार की तरफ, अब आओ जरा अब्दुल्ला के नूरे नजर की तरफ, अब आओ जरा आमिना खातून के लख्ते जिगर की तरफ। मैं हजरत आमिना कहती है कि मेरा लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत, खुदा का महबूब, नबियों का इमाम, रसूलों का सुल्तान, जब इस खाकदाने गीती में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आया, तो हर आने वाला बच्चा मुंह के बल आता है और आकर के रोता है। लेकिन मेरा लाल जब धरती पे आया, तो आते ही इसने सबसे पहले अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान की तरफ उठाया और उठा करके पैदा करने वाले रब से कुछ कहा। क्या कहा?
माँ बहनों सुनो, जिस नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है, वो नबी पैदा होते ही अपने हाथों को उठा करके अपने रब से अर्ज किए, अपने बारे में कुछ नहीं मांगा, अपनी आल औलाद के बारे में कुछ नहीं मांगा, अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं मांगा, बल्कि कयामत तक पैदा होकर नबी का कलमा पढ़ने वाली उम्मत के लिए मांगा और कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। गोया के मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ करते पैदा हो रहे हैं, दुआ मांगते पैदा हो रहे हैं। जो उनके बोलो सुभान अल्लाह। तो सालेपुर के नौजवानों, जिस रसूल ने पैदा होते ही आपका और हमारा ख्याल रखा, दुआएं मांगी, उनकी बारगाह में मोहब्बतों के सौगात पेश करने के लिए 2 तारीखें तुमने तय की। ये तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है कि रबीउल अव्वल का महीना आते ही आप मिलाद की तरकीब इख्तियार करते हो, जुलूस कैसे निकाला जाए प्रोग्राम बनाते हो, जलसा कैसे किया जाए प्रोग्राम बनाते हो, महफिल मिलादुन नबी की सजावट कैसे हो प्रोग्राम बनाते हो। ये बनाना ये अल्लाह वालों की शान है। जो नबी का गुस्ताख है वो ऐसी तारीखों का बाइकाट करता है, और जो नबी का आशिक है वो जलसे ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अरे एक बात मैं आप आखिर में बोलूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म। अरे सुभान अल्लाह कौन है भाई? क्या बात है, अल्लाह ताला आपको हयात को सलामत रखे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा है? अरे बोलो भाई, आपने देखा है? बोलो, आप लोगों ने देखा है? नहीं, देखने की चाहत होगी। अगर चाहत है तो रात जब बिस्तर में जाओ तो बावजू होकर के जाओ, लेटे लेटे 100 मरतबा दुरूद पढ़ो। माँ बहनों सुनो, 100 मरतबा दुरूद पढ़ो, और जिस दिन पढ़ो ये मत सोचो कि जिस दिन पढ़े उसी दिन नजर आ जाए। मामूल बना लो, आदत बना लो। मेरा दावा है मोहब्बत के साथ रोज पढ़ोगे, किसी रात तुम्हारी किस्मत बेदार रहेगी, रसूल ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे। और याद रखना, शैतान को खुदा ने बहुत ताकत दिया, लेकिन नबी की शक्ल में वो आ जाए, खुदा ने ये ताकत उसको नहीं दिया। इसलिए जो नबी को ख्वाब में देखे वो सही देखे, जो नबी को ख्वाब में देखे वो हक देखे। मुअज़्ज़ज़ हजरात, मैं आपके सामने ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपने नबी को देखा नहीं मगर देखने की चाहत है, तो चलो ज़रा सा देखने वालों से पूछे, वो देखे तो किस तरीके से देखे। आइए हम चलते हैं मक्कतुल मुकर्रमा। मक्कतुल मुकर्रमा एक टाउन और शहर है। शहर में जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों को देहात में, ग्राम में भेजा जाता है, इसलिए कि मकूला बड़ा मशहूर है, शहर की दवा देहात की हवा दोनों बराबर। एक बीमार आदमी टाउन में रहता है, बीमारी दूर होगी, दवा खरीदेगा खाएगा तब दूर होगी, मगर ग्राम में, पंचायत में, देहात में रहने वाला बीमार पड़ जाए तो बहुत सारी बीमारी दवा के जरिए भी ठीक होती है, और बहुत सारी बीमारी है दवा की जरूरत नहीं पड़ती, वहां की आबो हवा से वो ठीक हो जाता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। वहां की आबो हवा से वो ठीक हो जाता है। इसी बुनियाद पर मक्के में पैदा होने वाले बच्चों को देहात में भेज दिया जाता था, और देहात से आकर के दवा बच्चों को लेने वाली गरीब गरीब औरतें आती थी, जो बच्चों को ले जाती थी, साल 2 साल परवरिश करती थी, फिर ला करके उनके गार्जियन के हवाले कर देती थी, उनको कुछ मुआवजा मिल जाया करता था। आज आने वाली हजरत हलीमा आ रही है। हलीमा कबीले बनु साद की एक पाकीज़ा
खातून है, वो गरीब घर की औरत है, वो अपने इलाके की औरतों के साथ आती है। जिन औरतों के जानवरों में ताकत ज्यादा थी, उन औरतों को जल्दी से मक्का पहुंचने का मौका मिल गया, और जो जितने जल्दी पहुंचा वो उतने जल्दी मक्का शहर में घूम गया कि किसके घर में बच्चा है। अब बच्चे को देखकर मालूम करती इसका बाप क्या करता है, पैसे वाला है या नहीं, इसका खानदान क्या करता है, पैसे वाला है या नहीं। जिसके घर में पैसे वाले लोग होते उनके बच्चों को लेकर के वो परवरिश करती। मगर मेरे मुस्तफ़ा जब पैदा हुए तो पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने उन्हें यतीम बना दिया था। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। औरतें आती रहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब होती रही, मगर जब मालूम होता रहा कि यतीम है तो औरतें छोड़ छोड़ के चली जाती रही। लास्ट में हजरत हलीमा सादिया आई हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा, प्यारे नबी ने हलीमा को देख के मुस्कुरा दिया, हलीमा ने नबी को देखकर मुस्कुराया। मेरी मोहब्बत ने फैसला किया कि हलीमा को पसंद करने वाले मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा को पसंद करने वाली हलीमा, ये तेरी किस्मत का हिस्सा है। तुझसे पहले जितनी औरतें आई वो तो दौलत का बहाना है, हकीकत तो ये है कि मेरा रसूल हलीमा के अलावा किसी को पसंद ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा को यह मंजूर था कि मेरे महबूब को पैदा करने वाली आमेना होगी और दूध पिलाने वाली हलीमा होगी। हजरत हलीमा ने लिया 7 दिन मेरे नबी की उम्र है, और लेकर के जब चलने लगी तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शहर मक्का में खाने काबा है, मैं खाने काबा का तवाफ कर लूं, उसके बाद जाऊं, पता नहीं दोबारा कब आने का मौका मिले। हजरत मैं यहाँ ठहर के पूछना चाहता हूँ, सालेपुर में आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया हो, कितने लोग हैं जिन्होंने उम्रा किया हो? आप औरतों में कितनी औरतें बैठी हैं जिन्होंने हज किया हो या उम्रा किया हो? अगर कोई किया होगा वो देख रहा होगा खाने काबा कैसा है, और अगर नहीं किया तो औरत हो या मर्द सबों ने तुगरे में, फोटो में, कैलेंडर में देखा है। अगर देखा है तो तसव्वुर में उसी खाने काबा को लाइए। 4 कोने हैं खाने काबा के, 4 दीवारें, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, 4 कोने। एक कोने का नाम रुकने यमानी है, एक कोने का नाम रुकने शामी, और एक कोने का नाम रुकने इराकी, और एक कोने का नाम रुकने असवद है। रुकने यमानी इसका नाम इसलिए कि मुल्क यमन इसी तरफ, रुकने शामी इसका नाम इसलिए कि मुल्क शाम यानी सीरिया इसी तरफ, और रुकने इराकी इसका नाम इसलिए कि मुल्क इराक इसी तरफ। लेकिन वो जो चौथा कोना है उस कोने में एक पत्थर है, जिस पत्थर का नाम हजरे असवद है। हजर का माना पत्थर, असवद का माना काला। वो काला पत्थर है जो उसी कोने में है। वो पत्थर इसलिए लगाया गया कि जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला, तवाफ करने वाला तवाफ करने आए तो तवाफ की शुरुआत कहां से होगी, कहां खत्म होगी? इस्लाम कानून बताता है जिस कोने में हजरे असवद है, ऐ तवाफ करने वाला जाना, पहले हजरे असवद का चुम्मा लेना और लेकर के फेरा लगाना। एक फेरा लगा के दूसरी मर्तबा फिर चुम्मा लेना, फिर एक फेर लगाना, फिर एक चुम्मा लेना, फिर एक फेरा लगाना, फिर एक चुम्मा लेना। 7 फेरे लगाओगे तो एक तवाफ होगा। 7 फेरे लगाओगे तो, प्यार से बोले, 7 फेरे लगाओगे तो एक तवाफ। मगर हर फेरे की शुरुआत में उस पत्थर को चूमोगे। झूम के बोलिए ना, उस पत्थर को चूमोगे। या रसूल अल्लाह, आपने कहा चूमेंगे, तुम कैसे चूमे? अगर खाने काबा शरीफ के नजदीक 200-400 आदमी हो तो हम जाके चूम लें, लेकिन जब जब नजर पड़ती है तो हजारों का मजमा रहता है। कमजोर आदमी कैसे चूमे? औरत अंदर मर्दों के बीच किस तरीके से धक्कम धुक्का खाकर जाए, किस तरीके से बूढ़ा आदमी जाए, रसूल ने तरीका बताया। घबराओ नहीं, अगर खाली खाली मिल जाए तो तुम जाना जहां हजरे असवद है
उस पत्थर पे अपने होंठ को लगा के चूम लेना। और अगर भीड़ थोड़ी सी हो के मुंह अंदर नहीं जा पाता, होंठ नहीं लग पाते, तो दोनों हाथों को बढ़ा के पत्थर को छू लेना, छूकर हाथ को चूम लेना। और अगर इतनी भीड़ है कि तुम करीब जाकर के हाथ से छू भी नहीं सकते हो, तो रसूल कहते हैं जितनी दूरी पे जगह मिले उतनी दूरी पे खड़े होकर पत्थर की तरफ हाथ बढ़ा देना। तुम पत्थर को देखो या न देखो, वो जन्नती पत्थर है, खुदा ने आंख दिया है, तुम हाथ बढ़ाओगे तुमको देख भी लेगा, पहचान भी लेगा। बात मेरी समझ में आई बाबू? कितने तरीके बताए गए? अरे बोलो ना बाबू, कितने तरीके बताए गए? 3 तरीके। अब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में, तवज्जो हाज़िर सुनो, इरशाद की रोशनी में 3 तरीके हो गए चूमने के। तो अब नबी के इरशाद की रोशनी में सिद्दीक़ अकबर जा रहे तवाफ करने, तो पत्थर के पास जाके चूम रहे हैं। उमर फारूक जा रहे तो जाके चूम रहे हैं। उस्मान गनी जा रहे हैं तो जाके चूम रहे हैं। अली मुर्तज़ा जा रहे हैं तो जाके चूम रहे हैं। इमाम हसन हुसैन तवाफ करते हैं तो जाके चूम रहे हैं। मेरे नबी के आने से पहले नबी के दादा तवाफ किए तो पत्थर के पास जाके चूमे, उनके दादा तवाफ किए पत्थर के पास जाके चूमे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तवाफ किए तो जाकर के चूमे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवाफ किए तो पत्थर के पास जाके चूमे। जो भी तवाफ किया, फेरा लगाया, वो पत्थर के पास गया और पत्थर को चूमा। लेकिन आज नबी के पैदाइश के 7वें दिन हजरत हलीमा सादिया जैसे लेकर के खाने काबा के उस कोने की तरफ गई कि मैं आई हूं तो तवाफ करके जाऊंगी, और तवाफ शुरू करने से पहले पत्थर को चूमूंगी। अभी चूमने की नीयत से पत्थर के करीब होना चाहा तो क्या देखा, वो पत्थर अपनी जगह से बाहर निकला और हलीमा के गोद में मुस्तफा प्यारे हैं, वो पत्थर निकल के लबे मुस्तफा का बोसा लिया और जहां से आया था वही वापस चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, अब मैं ठहर के आपको बताना ये चाहूंगा, चूमा किसको जाता जिसको पसंद किया जाता है। अरे बोलो ना भाई, चूमा उसको जाता जिसको पसंद किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है। बेटे से बाप को मोहब्बत है, बाप चूमता है। औलाद से अपने माँ बाप को मोहब्बत है, माँ बाप चूमते हैं। हजरात यही वजह है हम मज़ारात पे जाते हैं तो मज़ारात की चादर को चूमते हैं। हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी का नाम अजान में सुनते ही अपने अंगूठे को चूमते हैं। अरे बोलिए ऐसा है या नहीं है? प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह, ऐसा है या नहीं है? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को हलीमा की गोद में पत्थर ने देखा था और देख करके चूम लिया था। अब आप सोच रहे होंगे सखावत हुसैन बरकाती, बात समझ में नहीं आई है कि जो भी जाता है तवाफ करने वो पत्थर के पास जाके चूमता है, मगर ये पत्थर है कि अपनी जगह से निकल आया और लबे मुस्तफ़ा का बोसा ले लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के होंठ शरीफ का बोसा ले लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लब बड़े निराले रहे होंगे, बड़े प्यारे रहे होंगे, बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी तो पत्थर आके चुम्मा लिया। मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे नबी के लबे मुबारक कितने प्यारे थे, वे मुझसे ना पूछो, पूछना हो तो बरेली के ताजदार से पूछो। आला हजरत लिखते हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ऐ पूछने वालों, मैं भी खुद हैरत में हूं कि सब तो पत्थर के पास जाते हैं मगर पत्थर चल के मुस्तफ़ा के पास आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस मसले को हल कौन करेगा? जो आया है चलो उसी से पूछें। अरे बोलना भाई, जो आया है चूमने
उसी से पूछे और कहें कि सब तो तेरे पास आते हैं मगर तू निकल के नबी की बाप के पास क्यों गया। अब इसको समझाने के लिए एक मिसाल मुझको आपको देनी पड़ेगी। सुनेंगे आप लोग मिसाल? अगर आप मिसाल समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात आपके ज़हन व फिक्र पे बैठ जाएगी। ये इमाम साहब हैं, अपना नाम की? हाँ, मोहम्मद मुस्तफीजुर रहमान। ये मौलाना मुस्तफीजुर रहमान आपकी मस्जिद के इमाम हैं। इन्होंने 420 से बस पकड़ा, कहां जाने के लिए? बोलो ना जी। अरे बोला भी तो कलिया चक बोले, इतने कम नजदीक। दिल को बड़ा करके बोलना चाहिए कि हमारा इमाम जो है कलकत्ता जाएगा। बोला भी तो कलिया चक बोला, बोलिए। हाँ, यानी इमाम साहब जो है ना बस कलिया चक ही तक है, आगे नहीं है। कलकत्ता जाएगा। दिल को बड़ा कर बेटा, बड़ा कर दिल को। इसीलिए कहते हैं ख्वाब लंबा दे, और लंबा ख्वाब देख के जब चलेगा ना तो वहां तक नहीं भी पहुंच सकेगा तो नजदीक हो जाएगा। इसीलिए लड़कों से कहा जाता कि तुम लंबा ख्वाब देखो, ये मत सोचो कि 8 पढ़ के छोड़ देंगे, 10 पढ़ के छोड़ देंगे। नहीं, लंबा ख्वाब देखो कि हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे। अरे बोलो ना भाई, हम WBCS का एग्जाम देंगे, हम नीट का एग्जाम देंगे, हम जेई का एग्जाम देंगे। एकदम बड़ा टारगेट लेकर के चलो। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखोगे, नहीं सीनियर डॉक्टर बन सके, जूनियर डॉक्टर तो बन जाओगे। अरे बोलो ना भाई। तो हजरात, मैं कहना आपको ये चाह रहा था, ये इमाम साहब हैं, इन्होंने बस लिया कलकत्ता जाने के लिए। बस पे अपनी सीट पर 4 नंबर सीट पर बैठ गए, 4 नंबर सीट पर बैठ गए और बस चली। 3 घंटे तक बस चलती रही। अंधेरा है बिल्कुल बस के अंदर, रात का सफर। 3 घंटे के बाद इनकी गाड़ी रुकी। कहां रुकी बोल? बहरमपुर। और जैसे बहरमपुर में गाड़ी रुकी कि लोग जाएंगे अपनी जरूरत से फारिग होने, वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ने लाइट ऑफ ऑन किया। और जैसे ऑन किया तो 1 नंबर सीट पर बैठा हुआ एक आदमी पीछे मुड़ा, मुड़ करके कहा, मौलाना सलाम अलैकुम। हुजूर आपनी? हाँ आमी। कोথায় যাবেন? कलकत्ता जाबो। वो बंदा खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर आप आइए मेरी सीट पर बैठिए। उसके अंदाज को देखकर 2 नंबर सीट पर जो बैठा था उसके बाजू वाला, वो कहने लगा, ये के? बोले, ये हमारी मस्जिद का इमाम। तुम्हारा घर कहाँ का? सालेपुर। ये कहाँ का? सालेपुर का। तुम्हारी पंचायत का नाम? का सालेपुर। ये कहाँ का? सालेपुर का। तुम्हारे गांव का नाम क्या? सालेपुर। ये कहाँ का? सालेपुर का। उस वक्त से अंधेरा था, मैंने उनको देखा नहीं इसलिए चुपचाप बैठा था। बत्ती जली, नजर पड़ी, वो जिस मस्जिद का इमाम, मैं उसी मस्जिद का मुक्तदी। वो नमाज पढ़ाता है, मैं नमाज पढ़ता हूं। वो दुआ मांगता है, मैं आमीन कहता हूं। वो जहां रहता है मैं भी वहीं रहता हूं। जब इतनी बात कह दिया तो 2 नंबर सीट पे बैठने वाले ने कहा, शाबाश, ऐसे ही वफादारी होनी चाहिए। बात हो गई खत्म। अगर इस मिसाल को आपने समझ लिया है तो अब आओ ज़हन करीब करो। जो भी जाता है तवाफ करने, हजरे अस्वद अपनी जगह पे है, हर आदमी जाके उसके पास उसको चूमता है। लेकिन आज हजरे अस्वद अपनी जगह से निकलकर नबी के होठों का बोसा ले रहा है। आखिर वजह क्या है? ऐ हजरे अस्वद तू बता, तू निकला क्यों? जैसे मैंने सवाल किया तो हजरे अस्वद ने कहा कि बोल मैं कौन हूं। मैंने कहा तू हजरे अस्वद है। कहा मुझको कौन लाया है? मैंने कहा जिब्रील लाए हैं। कहा कहां से लाए हैं? मैंने कहा जन्नत से लाए हैं। कहा बस बात खत्म हो गई। मेरा नाम हजरे अस्वद, लाने वाले जिब्रील, और मेरा ठिकाना जन्नत। तो सुन लो, मैं जन्नती पत्थर हुआ। मैंने कहा कंप्लीट, तू जन्नती पत्थर है। अब हजरे अस्वद जंप किया, मोहब्बत में झूमा और कहा, मैं मुस्तफा जाने रहमत के लबों को चूमने के लिए इसलिए जगह छोड़ा कि मैं जन्नती पत्थर हूं। जिस जन्नत में मैं था उसी जन्नत का मालिक खुदा ने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मैं जन्नती पत्थर हूं और ये मालिक जन्नत है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं सुभान जन्नती पत्थर हूं, ये मालिक जन्नत है। तो एक जन्नती पत्थर अपने हलके में रहे, अपने घर में रहे, उसके सामने जब मालिक आ जाए तो मोहब्बत को गवारा नहीं कि वो अपनी जगह पे बैठा रहे। इसलिए कि हर बच्चा अपने बाप के लिए खड़ा होकर ताजीम करता है, हर शागिर्द अपने उस्ताद की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, हर मुरीद अपने पीर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, हर पोता अपने दादा की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, हर नीचे रहने वाला ऊपर रहने वाले को इज्जत देता है। मैं जन्नती हूं, मुस्तफा मालिक के जन्नत है। इसलिए जब वो आ गए हैं तो मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं हुआ कि मैं वहीं चिपका रहूं। इसलिए मैंने खुदा से दुआ की, खुदा ने ताकत दिया, मैं निकल के लबे मुस्तफा का बोसा लेकर के अपनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दीजिए माशा अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं। मेरा तेरा वह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरात मुकर्रम, ये सब क्या शिरनी है? हाँ? शिरनी आ गई है, इख्तिताम किया जाए, है ना? इशारा मिल गया है। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आपके सामने बस एक दो बात कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। 2:17 हो गए, शिरनी के बैग भी आ चुके हैं मेंबर शरीफ पे। अब ज्यादा इसका इंतजार न किया जाएगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? नबी के दीवाने हैं आप, नबी के आशिक हैं आप, नबी के मस्ताने हैं आप। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, जी जी। खुशबू फैली यूरोप तक। बेशक मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए, खुशबू फैली अफ्रीका तक। मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए, खुशबू फैली पूरे एशिया में। मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए, खुशबू फैली आसमानी दुनिया में। मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए, खुशबू फैली ज़मीनी दुनिया में। मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए, खुशबू फैली दरिया की रवानी में। मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए, खुशबू फैली मौजों की तुग़यानी में। मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए, खुशबू फैली पहाड़ों की बुलंदी पे। दुनिया का कौन सा खित्ता है जिस खित्ते तक आमद नबी की खुशबू न फैली हो? इसलिए उस खुशबू को दुनिया की कोई ताकत अगर रोकना चाहे, उस खुशबू को रोकना चाहे, तो सर्दी जुकाम का शिकार तो हो सकता है, लेकिन खुशबू से अपने आप को बचा नहीं सकता है। अरे बोलो ना भाई, बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। इसलिए कि खुशबू हवाओं से आती है, खुशबू हवाओं से आती है। और जब खुशबू हवाओं से आती है तो साहबा इकराम का एक दस्तूर था। क्या दस्तूर था? वो नबी से मुलाकात के लिए मस्जिद नबवी में आते थे। नबी से मुलाकात हो जाती थी तो तबीयत बाग बाग हो जाया करती थी। लेकिन जब कभी नबी से मुलाकात नहीं होती तो सोचते रसूलुल्लाह कहाँ मिलेंगे। चुनांचा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए, और जब नबी की बारगाह में हाजिर देने आए तो मस्जिद नबवी में नबी को पाया नहीं। जब नहीं पाया तो सोचने लगे रसूल कहाँ मिलेंगे। एक तरफ चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां नबी उनसे मिल गए, उनको मिल गए। और जैसे रसूल मिले तो मुस्तफ़ा ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं, मैं तुमको मिल जाऊंगा? तो हजरत अबू हुरैरा का जवाब सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी में जब मैंने आपको नहीं पाया तो मैंने ठहर के तहर्री किया, मैंने गौर खौफ किया कि रसूल किधर मिलेंगे। तो जिधर से आपकी खुशबू आने लगी मैं उस तरफ चलने लगा तो आपसे मुलाकात हो गई है।
आपसे मुलाकात हो गई है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था, आखिरी जुमला सुन लीजिए, बताना ये चाह रहा था ये खुशबू है, खुशबू जो हवाओं के जरिए पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये है खुशबू नबी के पसीने की। और एक खुशबू जो इल्म की खुशबू है, जुम के बोलिए, जो रूहानियत की खुशबू है, जो इल्म की खुशबू है, जो रूहानियत की खुशबू है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। और कैसा इंतज़ाम कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, उनके बाद तो कोई नबी आने वाले नहीं, मगर क़यामत तक उलमा आते रहेंगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क़यामत तक औलिया आते रहेंगे, क़यामत तक फज़ला आते रहेंगे, क़यामत तक मुफ्तियान इकराम आते रहेंगे, अहले सुन्नत वल जमात के बावकार उलमा आते रहेंगे। और नबी ने जो इल्म की खुशबू मक्के और मदीने में फैलाया है, उस खुशबू को दुनिया में आम करते रहेंगे। चुनांचा वही खुशबू है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर अनवर से हजरत हुसैन लिए, तो करबला में लेके उन्होंने जब छोड़ा था तो वहां से सरकार गौसे पाक ने लिया, बगदाद मुअल्ला में लेके छोड़ा, वहां से सरकार सैयदी गरीब नवाज ने लिया, तो अजमेर मुकद्दस में ला करके छोड़ा, वहां से मेहरौली के कुतुब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिया, तो मेहरौली में ला करके छोड़ा, वहां से सरकार महबूब इलाही ने लिया तो ला करके दिल्ली में छोड़ा, वहां से कलियर के साबिर ने लिया तो कलियर शरीफ में ला करके छोड़ा, वहां से मारारा मुताहरा के सरकार सैयदी शाह बरकतुल्लाह ने लिया, मारारा में छोड़ा, वहां से सरकार कटरा दूल्हा मियां ने लिया तो कटरा शरीफ में ला करके छोड़ा, वहां से सरकार सैयदी अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिया जो मालदा बंगाल तक लाके छोड़ा, वहां से सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान ने लिया जो बरेली शरीफ में लाकर छोड़ा, वहां से सरकार मुजाहिद मिल्लत ने लिया जो धामनगर शरीफ में छोड़ा, वहां से अल्लामा फसीही ने लिया जो अपने ठिकाने तक छोड़े। उलमा की सूरत में, औलिया की सूरत में जो आ रहे हैं वो रसूल पाक का इल्म लेके आ रहे हैं और पूरी दुनिया में बांटते नजर आ रहे हैं, तकसीम करते नजर आ रहे हैं। इसलिए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आप मानते हैं तो रसूल के इल्म का प्रचार जो उलमा करते हैं उनकी भी अजमतें मानिए, उनकी भी अकीदत को अपने सीने में रखिए, उनकी मोहब्बतों से अपने सीने को सजाइए। इश्क रसूल की चिंगारी जो जलाया था सिद्दीक अकबर ने, उसकी तपिश दुनिया भर में फैल गई है। हम और आप उससे अपने आप को मुनव्वर कर रहे हैं, मुजल्ला कर रहे हैं। और आज की ये बज़्म भी उसी सिलसिले की ये कड़ी है। और सिर्फ आज तक नहीं बल्कि हम तो ऐसे सुन्नी है, ऐसे सुन्नी है कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे। और कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही नारा लगाएंगे, और हश्र में उठेंगे तो नबी का ही नारा लगाएंगे। आला हजरत ने लिखा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फ़कत तेरी करीमी पे नज़र रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, आमद नबी पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।